So some properties of a triangle. Okay. So some properties of triangle specifically इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे तुम लोग को ऑलरेडी पता है. So क्या बोला जाता है? Isosceles triangle. I think triangle in which two sides are equal is called isosceles triangle. पता है सबको? हाँ. So we'll be proving that the जो base angles होता है, that is the angles opposite to what? Angles opposite to the equal angle, equal sides are equal in length. तो वो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? यूजिंग द कॉन्ग्रुएंस थ्योरम. ठीक है, जो हम लोग कॉन्ग्रुएंस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है उसको बेसिस लेके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल. So the first property is regarding a special kind of triangle which we all know as isosceles triangle. I think. What is this? This is an isosceles triangle. क्यों isosceles triangle है? Because ये दोनों sides equal. I think. So हम लोग पूछ सकते हैं isosceles triangle. Triangle with only two sides equal to each other. I think. यही है definition. So in this case, in triangle ABC, you can say AB is equal to AC, but AB is not equal to BC and AC is not equal to BC. So therefore, we can say that this is an isosceles triangle. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles समझ में. सो इसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी क्या है हम लोगों को पता है कि अगर ये दोनों सेम हुआ, ये दोनों इक्वल साइड है, तो इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल्स होगा दे विल आल्सो बी इक्वल. इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है? दिस इज द अपोजिट एंगल. एंड इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है? ये है. दैट इज दिस एंगल. दैट मीन्स दिस टू एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल. है कि नहीं? पता है ये? हाँ. सो इतने दिनों तक हम लोगों ने हाँ क्या सर. किया? इतने दिनों तक हम लोगों ने सिर्फ ये थ्योरम समझा है, मतलब सीखा है कि ये थ्योरम एग्जिस्ट करते हैं. बट टुडे विल बी एबल टू प्रूव दैट दिस थ्योरम इज करेक्ट बेस्ड ऑन द थ्योरम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स यूज करके हम लोग कॉन्ग्रुएंस रूल्स यूज करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ कमिंग टू थ्योरम 7.2.
एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बोल सकते थ्योरम है। सो we will have to prove it. Okay, theorems can be proven, so that is why we will prove it. Okay, so let us draw a isosceles triangle. This is an isosceles triangle. ठीक है, so अभी हम लोग क्या लिखेंगे? Well, we have this. Okay, अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं गिवन क्या लिखूँ? गिवन तो नहीं है, तो लेट लिखना पड़ेगा। So let ABC be a triangle, be an isosceles triangle in which AB equals to BC. ठीक है, so प्रूफ क्या करना है? What do you have to prove? You have to prove that angle ABC, या फिर डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसमें झमेला लगता है, बट लिखने से प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ABC, दैट इज दिस एंगल, इज इक्वल टू एंगल ACB। वो दिस आर द टू ऑपोजिट एंगल्स। AC का ऑपोजिट है एंगल ABC और AB का ऑपोजिट है एंगल ACB। ठीक है, so you have to prove this, but for this we have to draw a construction. कंस्ट्रक्शन क्या होगा यहाँ पे? We have to draw a perpendicular from vertex A to its opposite side, which we call जो वर्टेक्स ए से लेकर क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन which is perpendicular to this. समझ में आया? Is it clear? Yes. तो ये करने का रीजन क्या है? Because now we'll be getting two triangles, and based on that we can prove that these two angles are ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का एक प्रूफ है। सो we draw AD perpendicular to, समझ में आया? सबको सेटअप समझ में आया? हाँ. नवदीप, Yes, sir. Yes, sir. ऋषिकेश, Yes, sir. तो ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन है। अभी वो बहुत तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर लेके भी कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर हाँ, तो सॉरी यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर लेना पड़ेगा, वो दूसरा वाला यहाँ पे ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, बट इसको लेने से तुमको अल्टीमेटली क्या कौन सा यूज करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज एस ऐसे से, ऐसा कोई थ्योरम नहीं है, इसलिए यहाँ पे काम करते हैं, इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे छोड़ते हैं। सो दूसरा वाला प्रूफ। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, किसका एंगल बाइसेक्टर? एंगल ए का बाइसेक्टर होगा। So this is the angle bisector. So एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है? दोनों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सो आई कैन से दिस वन। समझ में आया? सो कंस्ट्रक्शन में ये होगा, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वाला लाइन को डॉटेड करना पड़ेगा।
So we draw line AD which bisects angle BAC and intersects BC at, ठीक है, तो ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन है. सो नाउ कमिंग टू द प्रूफ पार्ट. प्रूफ में क्या करेंगे, कैसे लिखोगे देखो. हाँ, नाम कैसे लिखोगे वो देखो. नाउ वी कैन राइट, हाँ पहले लिख लेते हैं तुम्हारा डायरेक्टली लिख सकते हैं. वी कैन राइट इन ट्रायंगल. अभी देखो कौन सा ट्रायंगल होगा, इन ट्रायंगल ए एंड बी, ठीक है. सो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग कौन सा यूज करेंगे. देखो पॉइंट ए और ये दोनों सेम होगा बिकॉज वर्टेक्स से दोनों के लिए कॉमन, ठीक है. सो आई कैन राइट ए हियर एज वेल एज ए हियर. समझ में आया. अभी हम लोग को जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है दैट इज बी एंड सी. तो ऑब्वियसली बी जहाँ पे लिखूंगा मैं, अगर यहाँ पे बी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, राइट सी हियर एंड बोथ ऑफ द, तो मतलब और एक लाइन कॉमन है, दोनों में ए डी कॉमन है. सो ए और डी जहाँ पे लिखूंगा, ए और डी मैंने कहाँ पे लिखा, फर्स्ट एंड थर्ड में. तो सिमिलरली ए और डी यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड में लिखना पड़ेगा. समझ में आया कैसे नेमिंग किया. बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस. समझ में आया कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस कैसे ढूंढा, क्लियर हुआ. देखो ए डी इसमें कॉमन है, ए डी इसमें भी कॉमन है, इसलिए ये कॉमन साइड है, ये बीच वाला लाइन. सो इसलिए मैंने क्या किया, दिस मिडिल लाइन इज ए डी, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन ए एंड डी एट द सेम प्लेसेस. सिमिलरली ये और ये एंगल हम लोगों को प्रूव करने के लिए दिया है इक्वल है कि नहीं. सो ऑब्वियसली दिस विल बी अल्टीमेटली प्रूव एंड ट्रू दैट हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं बी और सी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस. ठीक है, समझ में आया. हाँ. नेमिंग कन्वेंशन बाकियों को समझ में आया. काफी समझ में आया नेमिंग कन्वेंशन. Yes, sir. नवदीप ऋषिकेश, Yes, sir. नवदीप Yes, sir. बार बार बोल रहा हूँ, अगर नेमिंग में गलती करोगे पूरा आंसर काट देगा एग्जामिनर. समझ में आया, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ नाम को अच्छा से लिखने की कोशिश करना बिकॉज कॉन्ग्रुएंस चैप्टर में नेमिंग ऑफ द ट्रायंगल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द ऑर्डर इन विच द वर्टाइसेस appear in the name of the triangle is very important. ठीक है. सो इस ट्रायंगल में क्या मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पे मेरे पास ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है और ये बीच वाला कॉमन साइड है. समझ में. सो व्हाट आई हैव एस ए एस, मतलब दिस इज द वन साइड, दिस इज अनदर साइड और ये वाला क्या है, दिस इज इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड के बीच वाला एंगल है. सो दैट इज व्हाई आई कैन राइट इन, आई हैव टू राइट इन सीक्वेंस. उल्टा पुल्टा यहाँ पे भी मत करना, तुम जो थ्योरम यूज करोगे उस ऑर्डर से लिखना. सो आई कैन राइट, छोटा कर देता हूँ. सो आई कैन राइट ए बी इज इक्वल टू ए सी. समझ में आया क्यों हुआ, ए बी इक्वल टू ए सी क्यों हुआ, गिवन है. क्यों गिवन है, ये वाला यहाँ पे गिवन है कि नहीं. सिमिलरली हम लोग किससे प्रूफ करेंगे, एस से एस से प्रूफ करेंगे. सो एस वाला हो गया, अभी ए में आएंगे. ए कौन सा वाला एंगल, ये वाला. सो आई कैन राइट एंगल बी ए डी. देखो एंगल बी ए डी, सिमिलरली तब क्या होगा, एंगल सी ए डी हो जाएगा. समझ में आया, पैटर्न दिख रहा है. सो एंगल सी ए डी, व्हाट इज द रीजन, ए डी बाइसेक्ट्स
एंगल ए बी सी, तो ये रीजन समझ में। So angle BAT and angle CAT are the two portions, two equal parts of triangle ABC, BAC, ठीक है, ABC नहीं, sorry, BAC, BAC। तो ये वाला A हो गया। अभी लास्ट वाला S, कौन सा वाला साइड लेंगे? कॉमन साइड लेंगे। तो कौन सा वाला कॉमन साइड है? AD, ठीक है, दोनों में क्या है? कॉमन साइड AD। द कॉमन वर्टाइसेस मेक अप द कॉमन साइड। Okay, so based on this we can say therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by what rule? By SAS समझ में आया? by SAS congruence rule। ओके, समझ में आया? therefore by CPCT, CPCT क्या होता है? corresponding parts of congruent triangles। so अभी क्या क्या इक्वल होगा? ऑब्वियसली ये दो इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, ये दो लाइन्स इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल्स इक्वल हो जाएगा, ये दोनों तो इक्वल था ही, है कि नहीं? 90 डिग्री तो नहीं है, सॉरी, बट ये दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू कैन से दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। समझ में आया? जो पार्ट्स गिवन में नहीं है, टोटल कितना होता है? टोटल 3 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है, 3 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। तो उनमें से हम लोगों ने क्या किया? वी हैव यूज्ड ओनली 2 पेयर्स of sides and 1 pair of angle, so that is why the other 3 pairs, other 1 pair of side and the other 2 pairs of angles will also be equal। समझ में आया? once we have proved that both of the triangles are equal। समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ। तो सिंपलिसिटी से क्या होगा? कैन आई से these two angles will be equal because ये किस ट्रायंगल में है? ए बी डी में है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने ट्रायंगल का नाम लिखा था, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं एंगल ए बी डी, मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल इक्वल होगा। सो वी कैन से एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। समझ में? तो ये वाला पार्ट हम लोग का बहुत सिंपल प्रूफ है, बट दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग कंस्ट्रक्शन एंड एसएस कॉन्वेंस। प्रूफ समझ में है सबको? एवरीवन क्लियर? सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. टॉपिक समझ में आया? Yes, sir. So this was 7 point Sir. theorem 7.2. Now we'll prove theorem 7.3। theorem 7.3 क्या है? कॉन्वर्स, ठीक है। कॉन्वर्स में क्या बोला है? कॉन्वर्स में बोला है कि अगर तुम्हारा एंगल्स एक ट्रायंगल में बेस एंगल्स इक्वल होता है, तो उस एंगल इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो विल हैव द सेम डायग्राम, ठीक है। और वहां पे क्या होगा? वहां पे एंगल इक्वल दिया है कि नहीं? सो एग्जैक्टली हम लोग सेम डायग्राम ही यूज करेंगे, बट उसका प्रूफ थोड़ा अलग होगा, मतलब जो स्टेटमेंट, जो रूल कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करेंगे वो अलग होगा। सो थ्योरम 7.3, व्हाट डज द थ्योरम 7.3 से?
sides opposite to equal angles of a triangle are, ठीक है। सो सेम आप पूरा आगे की तरह ही डायग्राम होगा, बट डिफरेंस क्या होगा, हमारे वहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा नहीं है। ओके, तो हम लोग एक नॉर्मल वाला ट्रायंगल लेंगे, एकदम सिंपल वाला। सो दिस इज द ट्रायंगल। एबीसी ट्रायंगल में क्या है, अभी वी हैव टू यूज द सेम डायग्राम बिकॉज यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है तुम्हारा ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है। सो आई कैन राइट हियर लेट ABC be a triangle in which angle B is equal to angle C। to prove, क्या प्रूव करना है, AB is equal to AC। समझ में, just a converse, you can say this is the converse of theorem 7.2। so प्रूफ क्या होगा, और प्रूफ के पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, द सेम कंस्ट्रक्शन दैट वी डिड बिफोर, बस जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अलग एक थ्योरम यूज करेंगे। कौन सा वाला यूज करेंगे देख लो एक बार। सो अभी भी हम लोग सेम एंगल बाइसेक्टर यूज करेंगे। सो दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर। ओके, नॉट परपेंडिकुलर, सॉरी। तो ये दोनों इक्वल है। So these two angles will be equal. Okay. So now what we have to do? So यहाँ पे सेम तो पहले वाला में लिखा था वही हम लोग यूज करते कंस्ट्रक्शन वाला में। Let's use the same। So ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन है। We draw line AT which bisects angle BAC and intersects BC at D। ठीक है, अभी हम लोग प्रूफ करते हैं। Now things have changed। How they have changed? Because now we don't have the equal side। पहले ये था हम लोग के पास equal है कि अभी हम लोग के पास ये equal नहीं है। Instead of that, what do we have? We have these two equal, है कि नहीं? ये तो एंगल्स इक्वल है। जो पहले प्रूफ करने के लिए दिया था वो अभी गिवन है। सो अभी क्या है, we have to, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में दो, here we are given two angles are equal। तो two angles equal होने से मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, याद है कि नहीं? लास्ट क्लास में क्या बोला था? लास्ट क्लास में बोला था कि कोई भी एंगल अगर हो, अगर एंगल सपोर्ट कर रहा है, अगर वो उसमें दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन वी कैन से द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट डायरेक्टली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, एंगल साइड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल साइड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद एंगल साइड एंगल भी यूज कर सकते हैं। कैसे एंगल साइड एंगल यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल साइड एंगल तो नहीं होगा, यहाँ पे क्यों दिया है एंगल साइड एंगल तो नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एंगल साइड एंगल भी होगा, ऐसे भी होगा। कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ठीक है, हम लोग बुक की तरह जैसे बुक में लिखा गया है, दिस कैन बी सॉल्व बाय एंगल साइड साइड इज द इंक्लूडेड साइड, है कि नहीं? तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है, ये दो ट्रायंगल है ना, सो इन ट्रायंगल ABD क्या लिखेंगे, एंगल
ए बी टी मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ए टी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी. सम प्रॉपर्टी डायरेक्ट एंगल सम प्रॉपर्टी मत लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. ओके, ये रीजन. सिमिलरली इन ट्रायंगल क्या होगा? ए सी टी क्या क्या होगा? एंगल, तीन एंगल का नाम यहाँ से डायग्राम लिखने का भी जरूरत नहीं है. पहला होगा ए सी डी, उसके बाद एंगल सी ए डी प्लस एंगल कौन सा होगा? ए डी सी. हो गया, सेम रीजन. सो ये हो गया हम लोगों के पास. अभी वन हम लोग लिख सकते हैं सिंस ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, therefore we can say एंगल, तो दो पार्ट्स क्या क्या होगा? एडी सी का एक होगा बी ए डी होगा और एक सी ए डी होगा. सो वी कैन से एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी. दिस आर टू पार्ट्स, है कि नहीं? समझ में आया? दिस इज इक्वेशन 3. सो फ्रॉम 1 and 2, तो इक्वेशन 1 and 2 है. फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस वी गेट, देखो दोनों इक्वेशन से 180 डिग्री है. सो वी कैन राइट एंगल ए बी डी, मतलब ये जो लाइन है RHS of both of them are equal, so we can say that the LHS will be equal to each other. So मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इतना बड़ा लाइन लिख नहीं पाऊंगा इसलिए कॉपी कर लिया. अभी ये वाला किसके साथ इक्वल होगा? इसके साथ इक्वल होगा. समझ में आया? इज इट क्लियर? क्या हुआ? ये था, समझ में आया चीज? Now what I can do, I can replace C BAC नहीं, सॉरी BAD होगा, BAD of CAD. So I can replace BAD or with CAD. So what I can do, I can write ABD. ABD के जगह में मैं क्या लिखूंगा? ABD किसके साथ इक्वल है? ABD इज इक्वल टू ACD. क्यों? गिवन है कि नहीं? ठीक है. सो ABD के जगह में मैं ABD रखता हूँ अभी के लिए. लेफ्ट हैंड साइड को सेम रखता हूँ, राइट हैंड साइड को चेंज करता हूँ. सो व्हाट इज ACD? ACD इज इक्वल टू ABD, है नहीं, है कि नहीं? सो आई कैन राइट ACD के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ? ABD लिख सकता हूँ. CAD के जगह में क्या लिख सकता हूँ? CAD के जगह में मैं लिख सकता हूँ PAD. ठीक है. और ADC के जगह में मैं कुछ नहीं लिखूंगा अभी. सो ADC. सो क्या होगा यहाँ पे अल्टीमेटली? इतना तक समझ में आया सबको? Why did I replace this two? समझ में आया? हाँ. सो इसका रीजन लिखना पड़ेगा. यूजिंग, तो दो रीजन होगा यहाँ पे. पहला वाला रीजन होगा तुम्हारा एंगल BAD is equal to angle CAD from, समझ में?
3 नंबर वाला इक्वेशन हम लोग को मिल गया। क्लियर? और सेकंड वन का रीजन क्या है? एंड ये जो हम लोग ने चेंज किया था ACD और ABD, सो आई कैन राइट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। क्यों? कहाँ से मिला? गिवन। ठीक है, समझ में आया? हाँ So now I can write what? I can just cancel this one. BAD cancel हो गया, so I can write angle ADB is equal to angle ADC हो गया। This is number 4। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, these two triangles, I will prove them by ASA। Okay, so we will write in triangle ABD and triangle ACD। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? ABD और ACD। ठीक है, ये सेम नेमिंग तो कैसे किया हो तो पता ही है तुम लोगों को, आगे की तरह ACD। अभी क्या होगा? We have now this angle equal to this angle, we will have this angle is equal to this angle from equation 4, and this will be the common side again। So that is why we can say, using of this three pairs of corresponding parts, we can say these two triangles are equal, not equal, congruent। So पहले क्या लिखेंगे? पहले एंगल लिखेंगे। ASA सॉल्व करेंगे ना, ASA से सॉल्व करेंगे तो पहले एंगल लिखेंगे। कौन सा वाला एंगल? टॉप वाला एंगल लिखते हैं। सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। देखो BAD सिमिलरली CAD मैच हो रहा है ना, सो नाम ऐसे होना पड़ेगा ताकि तुम जो लिख रहे हो वो प्रॉपर्ली मैच करे। ठीक है, सो तो ये कौन सा वाला इक्वेशन में था? ये इक्वेशन नंबर 3 में था। सो वी कैन राइट फ्रॉम 3। ठीक है, एंगल हो गया। उसके बाद साइड लिखेंगे। कौन सा साइड? कॉमन साइड। कौन सा वाला कॉमन साइड होगा? AD विल बी द कॉमन साइड, है कि नहीं? सो AD इक्वल्स टू AD। लास्ट में क्या होगा? एंगल होगा। सो एंगल कौन सा वाला एंगल लेंगे? द गिवन एंगल, मतलब जो जो हम लोगों ने फोर्थ वाला में लिखा है, दिस फोर्थ, ये वाला। ठीक है, सो एंगल ADB, देखो कैसे लिख रहा हूँ, ADB। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी सेम होगा, ADC होगा। मिल रहा है? हो गया। सो वी कैन से, समझ में आया? So therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by what? By angle, side angle congruence rule। समझ में आया? So therefore by simplicity can I write, so obviously corresponding parts equal होगा, so I can easily write AB is equal to AC। बोल सकता हूँ? यही निकालना दिया था तो प्रूफ में, AB equals to AC, so that is how we can let prove the required theorem। Okay, did you understand the proof? कैसे क्या? समझ में आया? Yes, sir. हाँ हाँ, sir. बहुत इजी प्रूफ है, इतना टफ नहीं है। नवोदीप समझ में आया? नवोदीप समझ में आया?
Yes, sir. तो ये प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखो बुक में जो थ्योरम दिया, उसका थ्योरम प्रूफ दिया नहीं रहता है, मैं फिर भी वो करा देता हूँ बिकॉज एग्जाम में दे सकते, एग्जाम में दे दिया बहुत स्टूडेंट लोग क्या छोड़ देंगे, इसलिए जस्ट टू मेक यू गाइस प्रिपेयर्ड मैं लिखा देता हूँ। तो हर एक थ्योरम का प्रूफ करके जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है, ऑलवेज। और इस चैप्टर का सम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सम बहुत कॉमन, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं मैं दिखा दूंगा, इससे एक्चुअली सम्स करेंगे इसमें। सो अभी हम लोग दो थ्योरम जो रह गए वो पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों थ्योरम्स आर द a side congruence rule and the other one is right angle side right angle hypotenuse side RHS थ्योरम, ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें दो पार्ट्स चाहिए होता है। सो अभी हम लोग 7.4 करते हैं। तो दिस आर सम मोर क्राइटेरिया बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग ने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में क्या क्या देखा, व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स वी हैव स्टडीड अबाउट। पहले क्या पढ़ा था, एस एस पढ़ा था, है कि नहीं, दिस वाज एन एक्सियम, समझ में आया। हाँ ये वाला एक्सियम था, उसके बाद बाकी जितना भी है वो थ्योरम्स। तो थ्योरम्स क्या क्या है हम लोग ने देखा था, एक देखा था एंगल साइड एंगल, सॉरी नॉट एंगल साइड एंगल, हाँ एंगल साइड एंगल एक देखा था, है कि नहीं? उसको प्रूव किया था, एंगल साइड एंगल ही था ना सरस्वती। हाँ तो वो जो हम लोग लंबा वाला प्रूव किया था, तीन केस लेते, दैट वाज एंगल साइड एंगल। सो ये वाला हम लोग ने प्रूव किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एंगल एंगल अगर होता है तो ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव क्या क्या है, उसका डेरिवेटिव है एंगल एंगल साइड एंड एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल्स, मतलब दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो तीन एंगल से भी कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो बट जितना हो सके ट्राई टू यूज दिस वन, ओके। तो दिस इज प्रॉपर थ्योरम। ये तो अल्टीमेटली तुम बोल सकते हो एक मतलब उसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, इसलिए इट्स नॉट सजेस्टेड टू यूज एंगल एंगल। तो जब भी करोगे ट्राई टू यूज दिस वन, अगर पॉसिबल हो ट्राई टू यूज ASA इंस्टेड ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। और ये मत यूज करना क्योंकि इसमें सम बहुत छोटा हो जाता है, यू माइट नॉट गेट द फुल मार्क्स, ओके। So that is why I suggest you to use SAS और ASA, ठीक है। SSS भी यूज कर सकते हो ऑब्वियसली, इट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। तो हम लोग अभी देखेंगे एसएस कैसे होता है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे एस एक है और लास्ट वाला है RHS। RHS is specific to right angle triangles, ठीक है। सो इन टोटल हाउ मेनी थ्योरम्स डिड वी स्टडी, मतलब कितना कॉन्ग्रुएंस रूल स्टडी किया, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आया। मेन 5 है, मेन 5 है, मेन ये ये और ये, these are the 5 main converse theorems, ठीक है। सो यही है मेन चीज। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिशनल, दैट इज थ्योरम 7.4, दैट इज द SSS congruence rule। 7.4 is nothing but the SSS congruence। So what does this rule say? Obviously congruence, बाकी congruence rule की तरह ये भी सेम है। If three sides of one triangle are equal to three sides of another triangle, that are two triangles, obviously simple सा बात। So
इज द थ्योरम। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? ऑब्वियसली वी विल ऑब्वियसली यूज द ऑलरेडी प्रूफ, जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ किया है, तो एसएस या फिर एएस यूज करके हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग को यहाँ पे प्रूफ दिया नहीं है शायद, हाँ हम लोग को यहाँ पे प्रूफ दिया नहीं है, बट वी कैन इजीली सॉल्व दिस। ओके, सो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बोल दिया है कि दिस थ्योरम कैन बी सो प्रूव्ड यूजिंग अ सूटेबल कंस्ट्रक्शन। सो लेट अस ड्रॉ दिस कंस्ट्रक्शन एंड सी हाउ इट इज डन। समझ में आ रहा है? सो दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, दो ट्रायंगल का एग्जैक्टली सेम रखेंगे। So let us draw two triangles. Suppose these are the two triangles. So I will just say BC. This is QR. ठीक है? So यहाँ पे क्या गिवन है? गिवन है कि this side is equal to this side, this side is equal to this side, and this side is equal to this side. समझ में? जब मैंने समझाया था कि जो इक्वल साइड्स होता है उसका क्या होता है? अल्टीमेटली द इक्वल साइड्स दैट वी हैव मस्ट है, मतलब जो लास्ट वाला प्रूफ कराया था, लास्ट मतलब कौन सा वाला, जो हम लोगों ने प्रूफ कराया था जो ऑपोजिट एंगल्स है कि नहीं, तो उसमें एक चीज देखना, उसमें एक चीज क्या है, चला हाँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ब्रिंग द टू ट्रायंगल्स टुगेदर, मतलब उसका बेस कॉमन बनाना। ठीक है, सो थोड़ा सा अलग है, बट हम लोग यहाँ पे उसी चीज को यूज करेंगे जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला प्रूफ किया। ठीक है, सो दिस ट्रायंगल इज दिस प्रूफ इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो ये एक बार देखना कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है? ये डायग्राम मैंने तो ड्रॉ कर दिया है, बट व्हाट आई विल डू, आई विल सुपर इम्पोज बी एंड पी क्यू। ठीक है, बी और पी क्यू को सेम ले सकते हैं। ठीक है, सेम नहीं लेके भी कर सकते हैं, बट एक साइड को कॉमन लेने से क्या होता है, इक्वल मतलब इजी हो जाता है। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम बिट डिफरेंटली। सो ये हम लोग का डायग्राम है, ये प्रूफ थोड़ा बड़ा होगा ना, तो बुक में दिया नहीं है, बट मैं लिखा देगा जिस एग्जाम में, तो ध्यान देना। हाँ, तो वही कर लेता हूँ। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, सो मैं क्या करूंगा, अभी इसी ट्रायंगल को पेस्ट कर दूंगा, उसको रोटेट कर दूंगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली होगा। टेढ़ा हो गया ना, समझ में आया डायग्राम? क्लियर? तो ये तो मैं मिल रहा है ना, इसके साथ मिल रहा है।
हाँ, मिल रहा है इसके साथ, तीनों साइड इक्वल है, मतलब ये साइड किसके साथ इक्वल है, इसके साथ इक्वल है, ठीक है। ये साइड किसके साथ इक्वल है, इसके साथ इक्वल है, और बीच वाला साइड तो कॉमन है, तो ये तो इक्वल होगा ही। तो मैच हो रहा है। ए बी सी और कौन सा वाला ट्रायंगल होगा, ए से, ए का ऑपोजिट क्या है, डी है, तो डी बी, क्योंकि ए बी और डी बी इक्वल है, सो ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। So these two triangles will be congruent. Why? Because ये जो sides है वो equal है, मतलब corresponding sides equal है, तो वही प्रूव करना पड़ेगा हम लोगों को। So मैच हो रहा है इसके साथ, मैच कर पा रहे हो? मिल रहा है कि नहीं बोलो? हाँ हाँ सर। So I can write directly as let ABC and DBC be, ठीक है। देखो ये अल्टीमेटली दो अलग अलग ट्रायंगल्स था, सो अलग अलग ट्रायंगल्स होने के बाद भी हम लोग इसको कंबाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन द लेंथ, ठीक है। अगर सेम लेंथ है तो आप सुपर इम्पोज कर सकते हो इजीली। क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा प्रूव करने में इजी हो जाए। सो ABC, let ABC and DBC be two triangles such that AB is equal to DB। उसके बाद AC equals to DC and BC equals to BC, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया, क्लियर। सो ये अभी हम लोग मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, we will join A and D, ठीक है। ये तीन लाइन में हटा देता हूँ, we will join A and D, ठीक है। तुम लोग जब ड्रॉ करोगे ना, थोड़ा ये C को थोड़ा और दूर कर देना, समझ में, मेरा ज़्यादा सेम हो गया। सो मैं अभी पकड़ लेता हूँ कि ए बी और ए सी इक्वल नहीं, सो फॉर मी दिस इज द डायग्राम। सो मैं अभी क्या करूँगा, आई विल ज्वाइन दिस, समझ में। सो ये हम लोगों ने लिख लिया। सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे होगा। सो ये तो ट्रायंगल है, तो ये तो ट्रायंगल में मैंने क्या किया, तो ये दो ट्रायंगल में ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, सो सपोज दिस आर टू ट्रायंगल्स, तो इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, और एक चीज कर सकते हैं। इसका बहुत सारा प्रूफ है, सो एक चीज लिख लेता हूँ, तो थोड़ा सा अप्रोच चेंज करता हूँ, तो थोड़ा सा तो ऐसा अलग तरीके से करना।
सो यहाँ पे डायग्राम के लिए ऊपर वाला पार्ट रखते हैं, तो क्या करूँगा यहाँ पे, ड्रॉ वन ट्रायंगल, थोड़ा ऐसे तरीके से ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल हो गया। अभी सेम वाला ट्रायंगल यहाँ पे भी ड्रॉ करना, तेरा हो गया। हाँ, so this is the two triangles. A B C and D A, ठीक है। सो यहाँ पे गिवन होगा क्या, ये साइड इक्वल है, तो ये वाला बेटर होगा। सो यहाँ पे क्या है, आई कैन से थोड़ा सा साइड क्या होगा तुम्हारा, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इक्वल्स टू डी एफ एंड बी सी इक्वल्स टू डी ए, ठीक है। ये हम लोग का डायग्राम हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इसको मतलब यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड करेंगे। वी विल ट्राई टू ड्रॉ ए लाइन, मतलब डी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सच दैट वी विल बी एबल टू एक्सटेंड इट इन अ वे। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट वी विल बी एबल टू एक्सटेंड इट टू सच ए पॉइंट। ये प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है इसलिए तुम लोगों को नहीं दिया। सो इतना एक पॉइंट तक एक्सटेंड करेंगे ताकि ये जो साइड है, सो तो इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ तुम्हारा, सो पी, ठीक है। सो पी एफ विल बी इक्वल टू ए सी, मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वी हैव टू से दैट दिस साइड पी एफ विल बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। मतलब ये हम लोग को लिखना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली मैं इसी ट्रायंगल को नीचे ला रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज होगा, दो एंगल्स इक्वल होगा, ठीक है। कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये जो एंगल है, ये एंगल किसके साथ इक्वल होगा, बोल पाओगे, इसके साथ इक्वल होगा, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ इस पार्ट को ला रहा हूँ ताकि ऐसे ऐसे मेरा काम हो जाए, समझ में आ रहा है। सो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अल्टीमेटली आई कैन से दैट, और मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, दिस इज माय कंस्ट्रक्शन। समझ में आया कंस्ट्रक्शन पार्ट, मतलब मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को यहाँ पर लेके आया, ओके। सो अल्टीमेटली आई कैन से, since this is equal to AC, so I can say that PF is equal to AC and thereby it is also equal to DF, क्योंकि DF तो AC के साथ इक्वल था, है कि नहीं, ये वाला लाइन से मतलब पता चला। सो लेट मी ड्रॉ राइट द कंस्ट्रक्शन पार्ट, और प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ क्या करना दिया है, टू प्रूफ ट्रायंगल, कौन सा दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, है कि नहीं, एंगल ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF, मैच हो रहा है। बी एकदम लंबा साइड वाला होगा, बी लाइन वाला साइड है BC, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट साइड AB है, तो वह भी सेकंड लॉन्गेस्ट साइड DE है। तो B किसके में लाई कर रहे हैं, B का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है E, A का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है D, और C का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है F, ठीक है। सो अभी कंस्ट्रक्शन पार्ट में आ रहा है। कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन में होगा तुम्हारा
वी ड्रॉ लाइन डीपी, ठीक है, समझ में आ रहा है? सो वी ड्रॉ लाइन डीपी सच दैट क्या होगा, डीपी ऐसे तरीके से डीपी ड्रॉ करेंगे ताकि जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, we draw line TP to point P by joining D and E such that कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये दो एंगल्स इक्वल होगा, ठीक है। ये जो PF है, PF will be equal to AC such that PF will be equal to क्या होगा, AB, समझ में आया? एंड एंगल, ये वाला एंगल, मतलब इस इंक्लाइनेशन में हम लोग लेके जाए, ये एंगल जहां तक इंक्लाइंड है इस एंगल तक हम लोग इसको भी इंक्लाइन करेंगे, समझ में आ रहा है? सो दिस इज एंगल EFT, ठीक है, एंगल EFT एंगल कौन सा वाला एंगल होगा, एंगल ACB। इतना तक समझ में आया सबको? तो समझ में आया? PF AB इक्वल होगा। अरे कंस्ट्रक्शन में ले रहा हूँ, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। देखो अल्टीमेटली मेरा गोल है, ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, इस जगह में, समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे दिस इज नथिंग बट अ प्रूफ बाय कॉन्ट्ररी, ठीक है। तो प्रूफ जो हम लोग डायरेक्ट हम लोग ड्रॉ करके मतलब एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज ये जो EFP है ट्रायंगल है, ये नथिंग, दिस इज नथिंग बट दिस ट्रायंगल है कि नहीं, यही तो ट्रायंगल होगा ना। हाँ तो इसलिए मैंने इसी ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए वे ड्रॉन ए कंस्ट्रक्शन, मतलब अगर मैं AC को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है, मतलब BC के ऊपर जो एंगल, जो AC इंक्लाइंड है, जिस एंगल में इंक्लाइंड है, तो मैं उसी इंक्लाइनेशन में यहाँ पे PF को ड्रॉ करूँ। दैट मीन्स अल्टीमेटली आई एम सुपर इम्पोजिंग दिस ट्रायंगल हियर, है कि नहीं, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ तो इसलिए ठीक है, तो जस्ट टू मेक दिस साइड, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, यही चीज हम लोगों ने करने की यहाँ पे किया। बाकियों को समझ में आया? तब तो AC इक्वल्स टू PF होगा। हाँ, वही तो लिखा है यहाँ पे। ओ सॉरी सॉरी, AB कैसे होगा, AC से होगा। हाँ हाँ हाँ, ये पार्ट इक्वल होगा, है कि नहीं? ये तो मैंने मार्क कर ही दिया ना, ये देखो यहाँ पे मार्क कर दिया ना, हाँ तो ये AC होगा, सॉरी, हाँ, PF विल बी इक्वल टू AC, मतलब यहाँ पे मैं ला रहा हूँ PF कैसे AC होगा, अब AB लिखा था ना, AB कैसे होगा, AB तो लंबा है। सो ये था हम लोग का कंस्ट्रक्शन, द कंस्ट्रक्शन जस्ट टू प्रूव द थ्योरम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, प्रूव कर लीजिए, बिकॉज द कंस्ट्रक्शन विल हेल्प अस टू डू द प्रूफ इजीली। अभी हाँ, तो प्रूफ में क्या है, प्रूफ में क्या होगा तुम्हारा, पहले क्या करेंगे हम लोग, जो पहला वाला ट्रायंगल था ABC, और क्या लेंगे, नीचे वाला ट्रायंगल जो फॉर्म किया, तो यहाँ पे और एक चीज लिखना पड़ेगा, विल ऑल्सो हैव टू राइट दैट विल ज्वाइन दिस साइड, है कि नहीं,
ईपी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, तो ईपी को भी ज्वाइन करते हैं नीचे वाला ट्रायंगल। अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक दिस टू ट्रायंगल्स इनटू कंसीडरेशन। ये दो ट्रायंगल को हम लोग लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, मतलब दिस एंटायर ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल। सो इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा, उसके बाद नीचे वाला और इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा, तो अल्टीमेटली ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, टेक्निक समझ में आ रहा है? First, I will show this triangle and this triangle as congruent. After that, I will show this triangle and this triangle congruent. So ultimately, ये नीचे वाला ट्रायंगल इसके साथ भी congruent है, इसके साथ भी congruent है. So ultimately, these two triangles will become congruent. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यस सर। पब्लिक कोई डाउट है? अप्रोच समझ में आया सबको? अप्रोच की बात कर रहे हो, कैसे प्रूफ करेंगे इसको। So let us do this part, okay? Let us try to prove this too. ये बहुत इजी है, इसको कैसे प्रूफ करना है, आधा चीज कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन ट्रायंगल, देखो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सा नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ट्रायंगल क्या लेंगे, पहले ए लेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, एंगल ई एफ पी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। तो ई एफ पी क्या था, ई एफ पी मतलब ये एफ वाला वर्टेक्स किसके साथ मैच कर रहा है, सी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं? समझ में आया? हाँ। हाँ सर। So since these two angles are same, so I can say that f का corresponding vertex क्या होगा, c होगा, है कि नहीं? तो अभी c अगर ये हो रहा है और एफ पी किसके साथ इक्वल है, ac के साथ इक्वल है। तो कैन आई से p का corresponding vertex a है, तो अगर p का corresponding vertex a है तो इसका corresponding vertex क्या होगा, p होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ सर। तो बेस्ड ऑन द एंगल एंड साइड, जो हम लोगों ने ये दो चीज लिखा था, जिसके बेसिस में हम लोगों ने क्या किया, वी हैव डिसाइडेड द कोरस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। ओके, सो कैसे लिखेंगे, सिंपल चीज, यहाँ पे अगर ए बी सी लिख रहे हैं तो आई कैन राइट इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, ए के जगह में लिखेगा पी पी एफ ई, है कि नहीं? पी एफ ई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ए के जगह में पी है पी है, बी के जगह में क्या है, ई है, नहीं सॉरी एक गलती कर दिया, पी के जगह में क्या था, ई था, ठीक है, तो पी एफ होगा। हाँ, सो ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू पी, बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ई, सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू एफ। समझ में आया सबको, समझ में आया? हाँ। सो ये दो ट्रायंगल हम लोग को मिल गया। अभी इन दोनों में इक्वल क्या क्या है, सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन साइड्स, ठीक है। कॉमन साइड क्या क्या होगा, सिंपल चीज है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल किसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, गिवन में दिया होगा। सिमिलरली ये दो एंगल तो इक्वल होगा, इसके साथ साथ ये एंगल भी इक्वल होगा, है कि नहीं? और एक चीज गिवन है, पता है क्या है, गिवन में क्या था, ये भी था ना, हाँ कौन सा, दिस साइड एंड दिस साइड, दिस टू आर इक्वल, है कि नहीं? तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल
है कि नहीं? तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग साइड एंगल साइड, है कि नहीं? मिल समझ में आ रहा है? साइड एंगल साइड, इज इट क्लियर? Yes. सो आसान से ये कर सकता हूँ, तो आई कैन राइट, तो पहले साइड एंगल साइड लिख रहे हैं तो साइड पहले लिखेंगे। सो गिवन साइड क्या था हम लोगों का, बी सी इक्वल्स टू ई एफ। ओके, सो आई कैन राइट बी सी इक्वल्स टू ई एफ। मिल रहा है ना? देखा नेमिंग से ऐसा देखना। सो बी सी इक्वल्स टू ई एफ, वाई और गिवन। उसके बाद क्या है, हम लोगों का पास एंगल चाहिए था, तो विच ऑफ द टू एंगल्स विल बी रिक्वायर्ड, ये दो एंगल, ठीक है। सो आई कैन राइट एंगल ए सी बी। कैसे लिखा था ए सी बी? ए सी बी, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल पी एफ पी। समझ में? ई एफ पी भी लिख सकते हो, बट आई सजेस्ट यू राइट लाइक दिस, ठीक है। इस पैटर्न में लिखो। अगर ए सी बी लिखा है तो यहाँ पे पी एफ ई लिखो, ठीक है। अल्टीमेटली इट्स द सेम थिंग, ई पी एफ और पी एफ ई सेम ही चीज है, बट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग पी एफ ई लिखो, ठीक है। समझ में? तो ये कैसा आया बाय कंस्ट्रक्शन, समझ में आया? और एक चीज हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में मिला था, दिस वन, पी एफ इक्वल्स टू ए सी। सो ए सी इक्वल्स टू पी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। ए सी इक्वल्स टू पी एफ बाय कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे क्या यूज किया हम लोगों ने, एस ए एस, ठीक है। ये ऑर्डर फॉलो करना, जिस वे में लिख रहे हो तो टीचर को समझ में आता है। ऊपर में दो साइड लिख दो, उसके बाद एंगल लिख दो, इट्स नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग, ओके। तो कैसे कॉन्ग्रुएंस का पार्ट प्रूफ लिखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सो ट्रायंगल, सो बाय एस एस congruency we can say angle triangle ABC is congruent to triangle PF, okay, by what theorem, by SS congruence rule। कितना तक समझ में आया सबको? समझ में आया? हाँ। हाँ सर। हाँ सर। बहुत इजी प्रूफ है, यस सर। बट इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ओके। सो बेस्ड ऑन सीपीसीटी, अगर हम लोग सीपीसीटी करेंगे, सीपीसीटी से क्या बोल सकते हैं, तो ये हटा देता हूँ। हाँ, so based on CPCT what we have, so in these two triangles by CPCT I can say there are many parts left out, so what I can say, ये जो कॉर्नर वाला एंगल है, ये वाला, so can I say this angle is equal to this angle, बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ? so I can write angle BAC, BAC कैसे लिखा, देखो BAC है कि नहीं, so I can write angle BAC, यहाँ पे भी सेम यूज करेंगे, EPF, है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो ये एक पार्ट हो गया, और एक पार्ट, और दो पार्ट रह जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज तीन पार्ट्स तो ऊपर में यूज कर लिया, तो जो नॉन यूज किया गया तीन पार्ट्स रह गए हैं, so those three parts, corresponding parts will also be equal. So the other part that we'll be using is the longer side. Longer side क्या है यहाँ पे, AB है ना, so can I say AB is equal to, बाकी साइड्स तो इक्वल हो गया ना, so ये तो हम लोगों ने बाय कंस्ट्रक्शन लिख दिया था, so can I say now ये जो AB लेंथ है, ये AB is equal to EP बोल सकता हूँ, so I can write AB equals to what, AB ऐसा था and this is PE, so I can write AB equals to PE। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ। तो ये हम लोगों का तुम्हारा ये पार्ट हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ कम्स टू दिस टू ट्रायंगल्स। अभी देखो ये दो ट्रायंगल प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी हम लोगों को क्या कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, वी हैव टू शो दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, ओके।
सो नाउ द टारगेट इज दैट, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट ए बी इक्वल्स टू डी है, बट ए बी के साथ तो ये भी इक्वल है, ईपी भी इक्वल है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो आई कैन से नाउ ए बी इक्वल्स टू डी ई, कैसे? गिवन है कि नहीं? ए बी किसके साथ इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू डी, गिवन है, एंड ए बी इक्वल्स टू पी है कि नहीं? ए बी इक्वल्स टू पी, कैसे तुम्हारा? रुको यहाँ पे नंबर 1 लिखते हैं, so obviously this understood from 1, समझ में? So therefore from this two we can say, क्या बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे डायरेक्टली implies लिख सकता हूँ, so implies this is equal to this and this is equal to this, so therefore it implies that DE equals to PE, लिख सकता हूँ, suppose this is number 3, लिख सकता हो कि नहीं बोलो? लिख सकता हूँ? हाँ सर। हाँ। So similarly I can also write, ऋषिकेश नवदीप समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। तो जब करोगे तब समझ में आएगा। और एक चीज हम लोगों ने गिवन में देखा था, क्या गिवन है? ये जो पार्ट है AC, AC इज इक्वल टू DF है कि नहीं? सो आई कैन राइट AC इक्वल्स टू DF, कैसे? गिवन में है, दो ट्रायंगल का साइड इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, एंड ये हम लोगों ने एक चीज लिखा था कि ये वाला AC इक्वल्स टू PF, ये कैसे आया था? बाय कंस्ट्रक्शन है कि नहीं? सो दिस implies AC equals to DF और AC equals to PF है, so can I say EF is equal to PF, बोल सकता हूँ? समझ में आया? हाँ। सो अभी हम लोग के पास दो क्या साइड है, डी और पी है, सो DE इज इक्वल टू PE एंड DF इज इक्वल टू PF। अभी मुझे बताओ, ये जो दो ट्रायंगल हमारे पास क्या है? वी हैव द टू ट्रायंगल्स। अभी देखना, वो जो प्रूफ पहले हम लोगों ने क्यों किया, अभी समझ में आएगा। मैंने बोला था ना, वो हम लोगों का जो आइसोसेलेस वाला प्रूफ है, हम लोग इसमें यूज करेंगे इस चैप्टर में। सो दिस इज वेयर इट इज गोइंग टू बी यूज्ड। सो यहाँ पे देखना, अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द लेफ्ट ट्रायंगल, द लेफ्ट पार्ट, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, which is this is the triangle, we can say this is triangle DEP, समझ में? So in triangle DEP we can say DE equals to PE, है कि नहीं? कहाँ से? From 3, है कि नहीं? ये 3 नंबर वाला, ये वाला, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये वाला ट्रायंगल, इज इट क्लियर? Yes. ये वाला ट्रायंगल, नवदीप ऋषिकेश समझ में आया? दिस ट्रायंगल, ओके? Yes, sir. हाँ सर। सो अभी जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, सो ये दो साइड्स इक्वल है, सो ऑब्वियसली ये दो एंगल्स इक्वल होगा। हाँ, बोल सकता हूँ? हाँ। सो which implies एंगल, कौन सा एंगल होगा? एंगल
कौन सा एंगल होगा? कौन सा एंगल होगा बोलो? एंगल EDP है कि नहीं? एंगल EDP इज इक्वल टू एंगल EDP इज इक्वल टू एंगल EPD. So angle EPD is equal to angle EDP. ठीक है, समझ में आया? रीजन क्या है वो थ्योरम लिख देना. थ्योरम कौन सा वाला था? यही था ना? समझ में आया? Suppose this is number 5, equation number 5. Similarly, in triangle DP एक हो गया और एक वाला था ना, और एक कौन सा वाला था? ये वाला था, इसका नाम क्या है? DFP. ठीक है, सो इन ट्रायंगल DFP क्या है यहाँ पे? DF इक्वल्स टू PF है कि नहीं? तो 4. ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? आई कैन से एंगल D कौन सा एंगल होगा? ये जो एंगल है, तो अगर ये लाइन इसके साथ अगर इक्वल है, टू दिस फॉर इक्वल है, दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल. सो इन दोनों का नाम क्या है? आई कैन से PDF एंड FPD. ठीक है, PDF एंड FPD. यहाँ पे सेम ये लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देना. समझ में आया? तब तक सबको समझ में आया? हाँ. So this is number 6. अभी यहाँ पे एक चीज है. सो ये तो हम लोग का हो गया. अभी अगर हम लोग इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों मतलब यहाँ पे भी देखो PD है, यहाँ पे भी PD है. सो व्हाट आई कैन डू? आई कैन add these two equations. So I can add equation adding 5 and 6. We get क्या मिलेगा? I can say angle EPD is equal to angle EPD plus angle PDF is equal to क्या होगा? angle EDP मतलब LHS plus LHS, this plus this is equal to this plus this होगा. समझ में आ रहा है ना? इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, पार्ट के समझना बहुत EDP और FPD. ठीक है, तो यहाँ पे एक गलती करते हैं. यहाँ पे F है, यहाँ पे E है, नहीं मिलेगा. मिलेगा क्या बोलते? EPD जो है और PDF है, PDF और EPF नहीं मिलेगा. सो आई हैव टू यूज अ डिफरेंट एंगल. सो FPD यूज करना है. EPD और FPD यूज करना है. थोड़ा ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे FPD FPD और यहाँ पे FTP होगा. ठीक है,
थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अल्टीमेटली गोल क्या है? अल्टीमेटली गोल है आई हैव टू शो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए ये इतना झमेला कर, समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? तो what will be this? EPD plus FPD. So can I say this will be equal to angle what? Angle EFP है कि नहीं? EPD plus FPD क्या होगा? ये EPF है कि नहीं? And EDP plus angle FDP है कि नहीं? EDP plus FDP क्या होगा? That will be equal to angle, कौन सा होगा एंगल? कौन सा एंगल होगा? EDP प्लस FDP, ये दो एंगल्स को प्लस करेंगे क्या मिलेगा? EDF मिलेगा। सो EDF। ओके, अभी देखो ये जो हम लोगों का पास ये जो मिला हम लोगों के पास, तो दिस इज नंबर इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। बहुत सारा इक्वेशन है, गलती मत कर देना, धीरे धीरे करना। बहुत बड़ा प्रूफ है, बड़ा नहीं, इतना भी बड़ा नहीं है, छोटा ही प्रूफ है, बट समझ समझ के करोगे तो इजी है। सो अभी देखो ये इस दोनों ट्रायंगल को मैं अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जाऊंगा, नाउ व्हाट वी हैव द कॉमन साइड हियर, यहाँ पे एक कॉमन साइड है, ये दो एंगल्स इक्वल है कि नहीं? हाँ, ये दो एंगल्स इक्वल हो, और एक क्या है हमारा, ये एंगल भी इक्वल है। सो ये मैं यूज कर सकता हूँ है कि नहीं? सो आई कैन यूज, मतलब अगर ये इक्वल हो गया, मतलब ये दो एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या? ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल था ना, समझ में आ रहा है? दिस एंगल वाज इक्वल टू दिस एंगल, कैसे निकला था? सीपीसीटी से निकला था, है कि नहीं? याद है सीपीसीटी, BAC इक्वल्स टू EPF है कि नहीं? हाँ। एक नंबर से। और अभी क्या मिला हम लोग को? अभी मिला कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तब जाके अल्टीमेटली क्या मिला? वी हैव फाउंड द कॉमन पॉइंट। कॉमन वाला कौन सा पॉइंट मिल गया? ये और ये इक्वल हो गए, समझ में आ रहा है? सो आई कैन डायरेक्टली से फ्रॉम वन नहीं लिखता हूँ, मैं तो मैं क्या लिखूंगा नाउ, ये जो पार्ट था ये इसको मैं लिखूंगा this now this is equal to this from 1 and angle EPF equals to angle EDF from what? From number 7, ये जो ऊपर में लिखा है कि नहीं? So from these two things, तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो ये कॉमन पार्ट है कि नहीं? इसमें और इसमें कॉमन पार्ट है कि नहीं? So can I say these two will also be equal? सबको समझ में आया? क्लियर? कैसे हुआ, समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आया? ये और ये इक्वल, सॉरी these two are equal, these are same angles, so obviously this will be equal है कि नहीं? टॉपिक समझ में आया? नवदीप, ऋषिकेश, Yes, sir. Yes, sir. ये प्रूफ
प्रूफ 5 मार्क्स का हाँ होता है, सर। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा बड़ा है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत इजी प्रूफ है, इतना भी टफ नहीं। बिकॉज देखो ये नीचे वाला एंगल का इतना झमेला करने का एक ही मतलब था, तो मेक दिस टू एंगल्स इक्वल, ठीक है। तुम उस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दिस इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट, बट देयर इज अ मच सिंपलर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने का जरूरत नहीं। कैसे दिखा सकते हो, बिकॉज इसको कॉन्ग्रुएंट करने में ज्यादा स्टेप्स चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, we can make show that these two angles are equal, this angle will be equal to this angle as well, so ultimately ये angle और ये angle same हो जाएगा, so ultimately we can use this as SAS congruency से हम लोग इन दो ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ दिखा सकते हैं। so अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे। now in triangle ABC and triangle, कौन सा ट्रायंगल होगा अभी, ABC और DEF होगा, है कि नहीं, समझ में, ये तो प्रूफ करने के लिए दिया था ना। सो ABC एंड ट्रायंगल DEF, अभी बताओ क्या, कैन आई से दिस एंगल इज, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, AB इज इक्वल टू कौन सा यूज करेंगे, ये साइड यूज करेंगे, ये एंगल यूज करेंगे और ये साइड यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो AB इज इक्वल टू DE, क्यों, गिवन है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF, कहां से मिला, फ्रॉम 8, समझ में आया, यहाँ से मिला। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला हम लोग के पास ये साइड होगा, AC will be equal to DF, so AC will be equal to DF, ये भी given में है, all the corresponding sides are equal, so therefore triangle ABC is congruent to triangle DF by what, by बाकी प्रूफ से थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इस प्रूफ में मैंने लास्ट वाला प्रूफ यूज किया, लास्ट वाला प्रूफ करने का यही रीजन था, ये जो पहला वाला प्रूफ हम लोगों ने किया है, दिस प्रूफ, व्हाई डिड वी डू दिस प्रूफ, ये जो 7.2 और 7.3 क्यों किया, बिकॉज 7.2 और 7.3 यूज करेंगे टू प्रूफ SSS एंड RHS, ओके, इसलिए ये दोनों का प्रूफ। सो अंडरस्टूड दिस प्रूफ, बहुत इजी था, एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ। ये दो ट्रायंगल गिवन था, ABC और DEF गिवन था, इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल था, AB was equal to DE, AC was equal to DF, BC was equal to EF। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया DP सच दैट ये जो FP जो लाइन है, FP लाइन किसके साथ इक्वल हो जाए, इसके साथ इक्वल हो जाए, AC के साथ, समझ में आया, और इसके साथ इक्वल हो जाए और ये सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में, मतलब ये एंगल सेम रहे, समझ में आया। सो ये हम लोगों ने बाय कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या किया, वी हैव शोन दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय सिम्प्लिसिटी, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो बाय सिम्प्लिसिटी क्या हो गया, सिम्प्लिसिटी से हम लोग का ये दो एंगल्स इक्वल हो गया, दिस टू एंगल्स हैव बिकम इक्वल, और अब फिर से हम लोगों ने दिखाया कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, सो अल्टीमेटली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो अल्टीमेटली ये दोनों ट्रायंगल्स को, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने के बाद what we have used, we have used the SAS congruence, okay, तो उस congruence rule से क्या हुआ, we have shown that these two triangles are congruent to each other। समझ में आया, एग्जाम में ऐसे ब्रैकेट में मत लिखना, समझ में आया। हाँ। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का देता है, RHS और SSS बहुत टफेस्ट ऑफ द थ्योरम्स, SSS यूज जब करोगे तो बहुत इजी होगा, बट उसका प्रूफ टफ है, इसलिए
ये प्रूफ करना, ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, एकदम छोटा सा प्रूफ है. There are quite smaller parts. Now, ये proof tough लगा क्या? टफ लगा? सरस्वती टफ लगा? नहीं, करने से पता चलेगा. आसान था. आसान था, एकदम इजी है. तो मैंने तो रिकैप में बताई थी. तो काबिक, ऋषिकेश, समझ में आया? हाँ सर. Yes, sir. सो प्रूफ वाला घर में करना, समझ के डायग्राम में मिला के करना, क्या हुआ, कौन सा एंगल इक्वल हुआ है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, एक लाइन लिखना, ये साइड कौन ट्रायंगल का कौन सा वाला में पार्ट से मैच कर रहे हैं, जो सेकंड वाला ट्रायंगल से. So try to understand it like that, okay? So then only you will be able to understand the proof. Otherwise, you won't be able to understand it. So thank you. आज 1 घंटा पढ़ाने वाला था, 1.5 घंटा ही हो गया. ठीक है, ये प्रूफ इम्पोर्टेंट था. आधा प्रूफ क्या करना था. So understood? Yes. Thank you. Bye bye. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. Good night.